जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं थोड़ा मार्केट का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि आज सूरत-ए-हाल क्या रही। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 100 पॉइंट डाले हैं। मार्केट की आज हाई अच्छा था मार्केट का, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट का लो भी था। लेकिन ऑल टुगेदर आज मार्केट की जो परफ़ॉर्मेंस थी, वो गुज़िश्ता 3-4 सेशन की निस्बत बहुत अच्छी थी। अ, ऑल शेयर की बात करें तो 21-22 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है, देखने में तो बहुत कम है, लेकिन वॉल्यूम वाइज़ आज मार्केट में सूरत-ए-हाल अच्छी थी। केएमए 30 की बात करें तो आज सिर्फ़ 72 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा था। ये अभी कुछ ख़बरें हम पढ़ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह टेक्निकल बात जो है वो थोड़ा आगे जाकर करेंगे। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें तो आज माशाल्लाह से 8 कंपनियाँ जो है वो अपर कैप हुई हैं, लेकिन आज देखिए डीएफएम एमएल जो है इसमें अब हमारा स्टेक तो नहीं है। लेकिन आज सरप्राइज़ली जो है वो एफएनईएल जो है इसने ब्रेकआउट दिया है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और हमारी इसमें होल्डिंग नहीं है। इसके अलावा प्रीमा है। अब आप ये गौर थोड़ा-सा फ़रमाइए जिस पर मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था कि गुज़िश्ता चंद दिनों से आपने एक चीज़ पर गौर किया होगा कि जो हमारे फूड सेक्टर के शेयर्स हैं, मसलन पहले जो था वो दी ऑर्गेनिक मीट जो है वो अच्छा चला। फिर उसके अलावा दीगर जो शेयर्स हैं उनमें भी हमें थोड़ी बेहतरी नज़र आई, इंक्लूडिंग फौजी फूड के। और आज जो है वो प्रीमा अपर कैप हुआ। तो फूड सेक्टर जो है इसमें हमें जो है हाँ, उससे पहले जो एंग्रो फूड है जिसका वो बड़ा अजीब-सा नाम हुआ हुआ है आजकल यार वो मुझे तो वो क्या कहते हैं, नाम ही नहीं याद आता उसका। पहले उसका नाम जो था वो एंग्रो फूड था और अब वो अजीब-सा नाम है उस कंपनी का। वो भी अपर कैप हुई थी। तो फूड सेक्टर में हमें बहरहाल दूसरे सेक्टर की निस्बत को थोड़ा-सा हिल-जुल जो है वो नज़र आ रही है। ये मैं सेक्टर वाइज़ बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए चलें आज इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। किसी सेक्टर के चलने से क्या मुराद होती है? सेक्टर के चलने से मुराद ये होती है कि फ़र्ज़ कीजिए उस सेक्टर में अगर 10 शेयर हैं, मिसाल के तौर पर एक सेक्टर है जिसमें टोटल जो है वो 10 कंपनियाँ हैं और इसका जो 50% है वो बनता है 5। अगर उस सेक्टर में 5 कंपनियों से ज़्यादा जो है नंबर ऑफ कंपनीज़ की बात हो रही है कि टोटल क्या है 10 कंपनीज़। अगर 5 से ज़्यादा कंपनीज़ चलती हैं, मसलन 6 या 7 कंपनीज़ अगर चलती हैं, 60-70% अगर वो सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म करता है, तो हम इसको कहते हैं जी कि सेक्टर चल रहा है। तो अगर वो 5 से नीचे है, मोर देन क लेस देन 50% है, तो वो इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में आप बात करेंगे, फिर हम सेक्टर की बात नहीं कर सकते। इसी तरह से डाउनफॉल में भी अगर होगा, तब भी हम इसी फ़ॉर्मूले के तहत उसको एनालाइज़ करेंगे। तो ये सेक्टर की एनालिसिस कैसे करते हैं, ये भी आज जो है वो लगते हाथ टॉपिक जो है वो निपट गया। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि हमारा जो फूड सेक्टर है, इसमें एक-एक करके जो है वो चीज़ें बेहतर हुई हैं, शेयर्स चले हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ लोग ये सोचें कि जी वो यूनिटी तो नहीं चला जी, वो फलाना शेयर नहीं चला, जी वो फलाँ शेयर नहीं चला। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने सिर्फ़ ये देखना होता है कि क्या एक ही शेयर परफ़ॉर्म करता चला जा रहा है। मिसाल के तौर पर हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अब उसमें डीएफएमएल को ही लॉक पे लॉक लगते चले जा रहे हैं, बाकियों को नहीं लग रहे। तो इसको हम सेक्टर की परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एंग्रो फूड को लॉक लगे 1-2, फिर उसके बाद जो है वो दी ऑर्गेनिक मीट को लगे, आज प्रीमा को लग गया, हो सकता है उसके बाद क्लोवर को लग जाए। बस अभी इसका ये मतलब नहीं है कि लोग क्लोवर में छलांग लगा दें। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है बात को समझाने के लिए। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं ये फिर हम सेक्टर वाइज़ कहते हैं कि हाँ यार ये सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। सीमेंट सेक्टर देख लें, पिछले दिनों सीमेंट सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया। उसमें काफ़ी शेयर्स चले थे। स्टील सेक्टर नहीं चला, क्योंकि उसमें हमें परफ़ॉर्मेंस नज़र नहीं आई। तो ये इस तरह से ना सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस होती है। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं तो कुछ नहीं है यार। आगे चलें जी और बात करते हैं हम मार्केट की। मार्केट की बात करें तो आज सेक्टर वाइज़ सबसे पहले अगर हम जायज़ा लें, तो सबसे ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर चला और रिफाइनरीज़ को मार पड़ी। देखिए जब तक ये हमारे ऑर्डर्स का मामला हल नहीं ना होता कि हमने तेल कैसे लेना है, कितना लेना है,
फिर डॉलर के मामलात हैं, तो ये रिफाइनरीज़ को बेचारी को मार पड़ती ही रहेगी। लिहाज़ा रिफाइनरीज़ में जो सूरत हाल है, उसमें ज़रा थोड़ा-सा देखभाल लिया जाए, लेकिन अच्छे रेट पर खरीद लिया जाए और फिर उसको सो जाएँ। खड़ी बस में सवार होने के लिए रिफाइनरीज़ बहरहाल एक अच्छा सेक्टर है। उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं ये आपको पता है एफएनएल की वजह से हैं, और इसमें भी गोला घूमता है। अब आप अगर गोले के नीचे आ जाएँ तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर है। फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से मेरी हमेशा से जो दोस्त अहबाब काफ़ी अरसे से हमारे चैनल के साथ मुंसलिक हैं, वो उनको इस चीज़ का पता होगा कि मैं हमेशा से फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से कहता हूँ कि सर अगर आपने इसको अच्छे लेवल पर खरीद लिया है, यानी कि बुरे हालात में खरीद लिया है, तो ये सेक्टर आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। फर्टिलाइज़र के शेयर्स के अंदर नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि आपने जो है वो एफएफबीएल जो है वो टका के ऊपर ₹28-29 पे खरीदा हो, या आपने एफएफसी जो है वो 118 भी ₹120 पे खरीदा हो, या एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो 300 से ऊपर की बाइंग हो। तो अब चूँकि सारी चीज़ें अच्छे लेवल्स पर हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें से घबराने वाली कोई बात है। तो लिहाज़ा आप बहरहाल ये 4-5 सेक्टर जो हैं ये अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। कंपनीज़ का भी थोड़ा-सा जायज़ा ले लेते हैं। टीआरजी ने दोबारा से जो है वो 20 पॉइंट डाले हैं। एसएनजीपी बहरहाल अच्छा चला यार। एसएनजीपी का ज़रा मुझे देखना, मेरा दिल कर रहा है कि ज़रा इसको मैं देखूँ, आज इसकी क्या परफ़ॉर्मेंस रही है। वैसे आज सारा दिन मैं जो है ना वो चुप करके मैं इसको देखता रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है। इस पर मैंने कोई कमेंट नहीं पास किया, ना ही अपने दोस्तों को कोई कमेंट पास किया है। लेकिन मैं इसको देख रहा था कि ये परफ़ॉर्मेंस कैसी दे रहा है। वैसे आपस की बात है, ये मेरा रिकमेंडेड शेयर है। 2 शेयर जो थे ना, वो मैंने रिकमेंड किए थे अपने दोस्तों को। हमारी जो ट्रेड्स होती हैं ना, वो 2-3 किस्म की होती हैं। मसलन हम जब रिकमेंड करते हैं, तो एक हमारी ट्रेड होती है ट्रेड विद स्टॉप लॉस। चलें आज इस पे यार 2 मिनट बात कर लें। उसमें क्या होता है कि हम शेयर की बाइंग प्राइस लिखते हैं, उसका स्टॉप लॉस लिखते हैं और उसकी टेक प्रॉफिट प्रॉफिट लेवल जो है वो हमारी तरफ से रिकमेंडेड होते हैं। दूसरी ट्रेड जो है, जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड होती है, वो होती है ट्रेड फॉर लॉन्ग, यानी कि थोड़ा-सा लंबे अरसे के लिए। उसमें जो है वो हमारी तरफ से जो रिकमेंडेड शेयर है, उसकी बाइंग की रेंज होती है और उसका स्टॉप लॉस नहीं होता। उस पर हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि ये अगर आपको इस लेवल से नीचे मिले, तो आप इसको बाय करते जाएँ। और तीसरी जो ट्रेड होती है हमारी, वो होती है कि जी बाय एंड टेक प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू फार्मूला। वो हमारे एक छोटा-मोटा सा फार्मूला हमने बना रखा है। तो 2 शेयर्स थे, एक ये एसएनजीपी का था और दूसरा जो एक शेयर है वो उसका ताल्लुक जो है वो फार्मास्यूटिकल के साथ था। तो 2 शेयर्स ऐसे थे जो कि मैंने रिकमेंड किए थे और दोनों के लेवल्स लिख कर भेजे थे, और उसमें ये मेंशन था कि इस लेवल से नीचे अगर आपको ये मिले तो देन यू कैन बाय, और उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं था। तो बहरहाल चलें, आज 6-7% जो है वो एक दिन में मिल गया है, तो एन्जॉय करें। और ये मुझे मज़ीद भी परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके पीछे क्या राज़ है, ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोई एक स्पेशल वीडियो जो है वो एसएनजीपी पे बनाएँ, ताकि फिर जो है वो इसकी कुछ मामलात जो है वो वाज़िया हो सके। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए, आज की कैंडल बहुत अच्छी है और वो इतनी अच्छी है कि मुझे सही तरीके से नज़र नहीं आ रही। ये मैंने वो मैग्नीफायर ग्लास लगाया लगाया है, तो फिर कहीं जाके थोड़ा पता लगा इसका कि कैंडल है, और एग्ज़ैक्टली जो इसकी क्लोजिंग है, वो हमारी सपोर्ट लाइन पर है। अब इस वक़्त जहाँ पर इसकी क्लोजिंग है, ये सपोर्ट भी बन गई है और ये रेज़िस्टेंस भी बनी हुई है। अच्छी कैंडल है, इसको हम बुरी कैंडल कंसीडर नहीं कर सकते। उसके साथ जो अहम चीज़ है, वो ये है कि आप अगर लगने वाला जो वॉल्यूम है, उसका अगर आप अंदाज़ा लें, तो मैं कल ही अभी आप इस मौज़ू के ऊपर बात कर रहा था कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम लगना बड़ा ज़रूरी है। तो आज जो है वो वॉल्यूम गुज़िश्ता दिनों की निस्बत अच्छा था, मार्केट में बाइंग थी। अब इंशाल्लाह अगर कल भी वॉल्यूम की कैंडल जो है वो अच्छी बनती है, तो देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट जो है वो देन ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे। लेकिन इस वक़्त जो हमारे मौजूदा फंडामेंटली सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस ज़रूर लीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश ये किया करें कि जिस वक़्त कमेंट में आप सवाल पूछें, तो थोड़ा-सा उसको इलैबोरेट कर लिया करें, उसमें थोड़ी-सी तफ़सील लिख दिया करें,
ताकि उसका जो है वो जवाब या तो वीडियो, ज़्यादातर मेरी जो जवाब देने की कोशिश होती है वो वीडियो में ही होती है, कि बातों-बातों में बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो चले जाते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में ये बताता चलूँ कि ये हमने ये थोड़ा-सा टाइटल चेंज किया है, ये जो चैनल आर्ट होता है, तो यहाँ पर हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी वो यहाँ से गायब हो गई हैं। कल मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कम से कम फ़ोन नंबर जो है वो हमारा, व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ पर वापस आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।